أعوذ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं युका शुह नफ्सी फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल साद एहतराम मौजूद सामीन अर्ज़ है कि रब सोने फरमाया सूरा हशर दी इस नवी आया पाक च कि जिन्होंने लोगों को उहदे नफस दी लालच बचा लिया गया वही लोग फलाह पाने वाले ने। यानी जिन्हों भी उहदे नफस दी लालच बचाया तो वही लोग फलाह पाने वाले ने, क्योंकि नफ्स हमारा ही इंसान का सब तो बड़ा दुश्मन है, पूरी इंसानियत का दुश्मन है, अंबिया अलैहिस्सलाम दा औलिया कराम दा अल्लाह सुन दा दुश्मन है, क्योंकि ये इंसान को दुनिया तक रागब करता है, अल्लाह सोने तो दूर करता है। और यही गलीज़ नफ्स हमारा जिहदे बारे रब सोने फरमाया 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम भेजे ताकि दा तज़किया होवे। तो जब तक इंसानी नफ्स का तज़किया नहीं होता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बारगाह दे काबिल नहीं। खुद कुरान करीम च रब सोने नफ्स मुतमइन्ना नूं फरमाया चले आ नफ्स मुतमइन्ना अपने रब की तरफ, वरना जब तक इंसानी नफ्स जिहड़ा मार्गी च फसे और उस अगे बेहतर हो गए लवामा बनता मुलहिमा बनता फिर मुतमइन्ना बनता तां जाके रब की बारगाह दे काबिल होंदा। तो इंसानी जिंदगी का मकसद भी यही है कि इंसान अपनी रब सुन की बारगाह तक रसाई हासिल करे। जैसा खुद कुरान करीम से रब सोने फरमाया इला रब्बिका मुंतहा है इंसान, तेरी इंतहा तेरी मंजिल तेरा रब है। चूंकि अल्लाह पाक दे सिफाती अनवारात दे अक्सी ज़हूर है सारी कायनात, जो कुछ भी है कायनात के अंदर इंसान भी तो सब दी हकीकत अल्लाह की पाक ज़ात है। तो इंसान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नूरी लताइफ रखे ने आलमे अमर दे ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ मखलूक के अंदर नहीं। इस वास्ते दी रूह के अंदर अल्लाह पाक कुव्वत परवाज रखी है कि जिस्म तो अलग हो गए रब सोने की बारगाह तक जाती है। तो लेकिन जब तक इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के क़वानीन के मुताबिक नहीं चलता, यानी कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं चलता, इस वास्ते कुरान और सुन्नत का और फ़िक़्ह का इल्म हासिल करने सही अक़ीदा जिंदा दिल मुत्तकी परहेज़गार नफ्स शैतान दुनिया के दुश्मन उलमाए हक की खिदमत हाजिर हो के इंसान इल्म सीखे, फिर अल्लाह वाले सच्चे जिंदा दिल बादशाह उन्होंने बारगाह हाजिर हो के रूहानी इल्म सीखे ताकि इंसान के हवास और इंसान का ज़हन नफ्स और दिल जड़ा पाक हो जाए। क्योंकि जब तक दिल पाक नहीं होंदा इंसान की गल नहीं बनती, रूह जड़ी बातन के अंदर परवाज के काबिल नहीं होंदी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अफ़ाली सिफाती ज़ाती अनवारों तजल्लियात नूं जज़ब करने की सलाहियत वैसी नहीं होंदी। तो जब तक इंसान अपने दिल नूं पाक नहीं करता, नफ्स नूं पाक नहीं करता, कामयाब नहीं, रूहानी कामयाबी हासिल नहीं होंदी। जैसा कलंदरी लाहौरी डॉक्टर इल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना शैतान को भी आते हैं वज़ू के फ़राइज़। तो इंसान को चाहिए कि मासो अल्लाह तो कुल ही मुँह मोड़ ले, अगर गैर मुस्लिम है तो कलमा पढ़ के ईमान लाए ताकि नूरे ईमान हो दे हर ज़ुबानी इकरार दे नाल दिलों भी तस्दीक करे, इकरारों बिल लिसान दे नाल व तस्दीकों बिल कल्ब भी करे ताकि नूरे ईमान वो दे अंदर जज्ब होवे। और फिर इंसान जड़ा अमले कुरान सुन्नत दे अनवारात हासिल करे, नूरे इश्क़ इलाही नूरे
फ़क्र मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नूर कुर्ब इलाही, दवाम ज़िक्र हुज़ूर, फनाफ़ ज़िक्र, सुल्तान लज़कार, हक़ुल यकीन दा कमाल हासिल करे तो फिर इस राज कदम रखे तो सच्चे अल्लाह वाले ज़ेरे निगरानी किसी अल्लाह वाले की बारगाह हो के को तौहीदी नूर निस्बत दी मुहम्मदी एप्लीकेशन हासिल करे, क्योंकि उन्हें सीनिया विच नबी पाक दे सीना पाक दे अंदरों वास्ता पीरां दे सिलसिला सच्चे अल्लाह वाले सीनिया दे अंदर अल्फा दे चंबे दी बूटी वाली वो तौहीदी नूर निस्बत दी एप्लीकेशन होंदी है, कनैक्शन अल्लाह वाले को हासिल करे तो फिर इस राज सफ़र करे रहे मौला का मुसाफिर बने, तलाशे मौला च निकले और अपने अंदर ही सब तो शार्टकट नेड़े रस्ता इंसान का दिल है, जिहदे विच अंदर ही इंसान नूं रब सोने नाल मुलाकात होंदी है, रब सोने का दीदार हासिल होंदा है। लेकिन इहदे वास्ते इंसान नूं मसनून रियाज तो मुजाहिदे करने पैंदे आ और मुराकबात करने पैंदे। जदों इंसान मुराकबा करदा है ते अखां बंद करके अपने दिल अल मुतवज्जो हुंदा है और कल्बी जिक्र करदियां होए अल्लाह तरफ दौड़दा है ते मुराकबे दे कुछ आदाब है, कवानीन है, तरीके ने वो अल्लाह वाले को सीखे तो उहदे मुताबिक अमल करे। फिर जिवें इंसान अखां बंद करके मुराकबा करदा है, इंसानी ज़हन दी कैफियत जिहड़ी है जदीद साइंस ने जिहड़ी तहकीक कीती होई है कि इंसान दे ज़हन दी कैफियत जिहड़ी है ज़ारी शौरी कैफियत जिन्हों सतही कैफियत है वो दो तरह की है। एक तो 14 तो लैके 30 और 7 तो लैके 14 साइकिल फी सेकंड फ्रीक्वेंसी है ज़हनां दी, यानी इरताश है, यानी वाइब्रेशन जिहड़े दिमाग करते हैं। 14 तो 30 तक जिहड़ी है तेज़ दिमाग होंदे ने, जिहड़े 7 तो 14 तक ये स्लो दिमाग होंदे, नरम मजाज के बंदे होंदे ने। और ये शौरी हालत है जब तक इंसान जागदा है ते और ये सतही ज़हन दे उत्ते कैफियत चलदियां रहिंदियां ने ते हर वेले ख्यालात दी परमार रहिंदी है। मैं फर्दन दसदा रहना कि किवें इंसान अपने वास्ते इन्हां ख्यालात नूं खा इरादी है या गैर इरादी है किवें इंसान दे अंदर उतर के उहदे ज़हन दे अंदर मुसलसल काम करते रहंदे। क्योंकि इंसान दा गहरा ज़हन जिहड़ा है ये सौंदा नहीं है मौत तक, और जो कुछ दे अंदर पाता अच्छा या बुरा वो अमल करता रहिंदा है। बाकी उहदे ज़हूरात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी मर्जी ना होंदे, जब तक रब चाहे तो होंदे, अगर रब ना चाहे तो नहीं होंदे। तो जो इंसान मुराकबा करता है तो फिर इंसान है 14 तो 30 और 7 तो 14 तक दी फ्रीक्वेंसियां जो निकल के जिवें जिवें अल्लाह जिक्र करता जाता है इंसान ते इस्तगराक की कैफियत तारी होंदी है, इंसान का ज़ारी शऊर मुअत्तल हो जाता है। और उस दौरान इंसान जो भी तसव्वुर करता है कि अपने रब दे इसम ज़ात का तसव्वुर करता, रब सोने की ज़ात का इसम के जरिए रब की ज़ात का तसव्वुर करता है तो फिर तिवें तिवें अगे वधदा रहिंदा है। उसकी रूह जिहड़ी बातन दे अंदर परवाज करदे होए रब की बारगाह तक जाती है। और ये कैफियत जिहड़ी है ये नीम बेदारी की कैफियत है, वो जो पंजाबी जागो मिट्टी कैफियत कहते हैं, यानी ज़ारी शऊर मुअत्तल होंदा है लेकिन इंसान नूं दे हवास जिहड़े अंदरूनी है वो बेदार हो जाते हैं तो इंसान दे कंट्रोल होंदे ने। यानी ये जिहड़ी फ्रीक्वेंसी है इंसान दे दिमाग दी वाइब्रेशन है और इरताश है ये 4 तो लैके 7 तक होंदा है जिहड़ी जदीद तहकीक है। इस दौरान ज़ारी शऊर जिहड़ा मुअत्तल होंदा है तो इंसान चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे तसव्वुर जी हर लम्हा गुजारदा है तो मुराकबे अंदर भी यही तसव्वुर करदा है। तो यही कैफियत आम अफलातूनी लोग गैर मुस्लिम भी ये कैफियत हासिल कर लेंदे, लेकिन उन्होंने कैफियत जिहड़ी है ऐसे आलमी खलक तक ही महदूद होंदी है, बातन च नहीं जा सकते। आलमी मलकूत जबरूद दे अंदर नहीं लोग जा सकते क्योंकि उन्होंने वास्ते ईमान होना जरूरी है। तो इस वास्ते लोग तमाशे करके दिखा के अपने पिछे लड़ते, अजीबो गरीब प्रोग्राम करते हैं। शैतानी कुव्वतां दिन रात मुसलमानों अंदर भी उन्होंने एजेंट जिहड़े काम फैला रहे हैं ताकि इंसान अल्लाह दे राह तो हट जाए।
तो ये वो मुराकबे की कैफियत जिथे इंसान का ज़ाहिरी शऊर मुअत्तल होंदा है तो बातनी शऊर बेदार हो जाता है और इंसान एक खास होश विच हुंदा है और जो इरादा करता वो इरादे के मुताबिक ही अंदर ज़हूरात शुरू हो जाते हैं। देखो 7 तो लैके निसफ तक जिहड़ी कैफियत हुंदी है ये कैफियत गहरी नींद की हुंदी है। जो इंसान सुता हुंदा उदों इंसान दे ज़हनी इरताज जिहड़ी आ उहदी फ्रीकुएंसी जिहड़ी आ फी सैकेंड ये हुंदी है। उस तो अगे जिहड़ी वो मौत है। वाल इंसान को चाहिए है कि सच्चे अल्लाह वाले ज़ेर निगरानी है मुराकबा सीखे और जितने भी रूहानी वलायत दे मुराकबात और असबाक हासिल करे। जितने भी मुराकबात अल्लाह वाले दसे ने ये लताइफ दे है। ये 5 जेड़े आलम अमर दे लताइफ है, 2 आलम ज़ाहर दे लताइफ है, लतीफ़ा नफ्स है, लतीफ़ा कालब है। ये 7 लताइफ दे मुराकबात करे। उस तो बाद फिर अगे अर्श आज़म तो अगे लंघ के तो वो जड़े अनवारात इंसान के अंदर आ रहे हैं फिर वो मुराकबात आ वलायत औलिया दे, फिर वलायत अंबिया, फिर वलायत मलाइका और फिर वलायत उस बाद फिर कमालात अंबिया, कमालात रसालत है, कमालात उलुल अज़म है और फिर हकीकत इब्राहिमी है, हकीकत मूसवी है, हकीकत मोहम्मदिया, फिर हकीकत अहमदिया, फिर हकीकत कुरान, हकीकत काबा, हकीकत सलावात। आखिरी मुकाम जित तक इंसान की रूह जड़ी परवाज करती है उसके अगे सैर नजरी शुरू हो जाती। बहरहाल यानी ये सारे मामलात रुकावट है इंसान दे विच नफ्से उमारा है। यही अल्लाह बंदे दरम्यान सब तो बड़ा हिजाब है। लेकिन जो इंसान इस नफस दे चुंगल चो निकल जाता है, यदि कैद चो निकल जाता है तो फिर यदि रूह के अंदर कुव्वत परवाज पैदा हो जाती है। नफ्से उमारा ही इंसान का सब तो बड़ा दुश्मन है। रसाला कुशैरिया के अंदर हज़रत इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि ए दाऊद अपने असहाब नू अपने खाज दी चीज़ां खाण तो बचाओ, इसलिए कि जिहड़ा दिल ख्वाहिशात दुनिया च लगे रहिंदे ने उन्हां दी अकलां मेरे तो हजाब च रहिंदियां ने। यानी बहुत खूबसूरत गल कीती इत्थे अल्लाह सोहणे ने दाऊद अलैहिस्सलाम नू दसी कि अपने असहाब नू दस दे गल कि अपनी ख्वाहिश ना खाओ पियो। यानी मकसद कोई भी काम अपनी ख्वाहिश ना करो, नफस की किसी ख्वाहिश पर अमल ना करो, क्योंकि नफस की ख्वाहिशात की मुखालफत ही यदि फना या कामयाबी है। अपना हर अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक करो, नफस की ख्वाहिश ना जिंदगी ना गुजारो, क्योंकि बर्बाद कर देगा इंसान को। नफ्स शैतान, नफस जिहड़ा शैतान दुनिया का पुजारी बना देगा, तालिबान दुनिया का पुजारी बना देगा, बंदियां का बंदा बना देगा, रब का बंदा नहीं रहने देगा और कदे भी राह मौला दा मुसाफिर नहीं बन सकता जब तक इंसान नफ्स नू फना करे। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इनू पहचानो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जिन्हें अपने नफ्स नू पहचाने तहकीक उन्हें अपने रब नू पहचाने। क्योंकि जब तक नफ्स की पहचान नहीं होंदी इंसान यदि ख्वाहिशां चों निकल नहीं सकता। जब तक दुनिया की पहचान नहीं होंदी इंसान दुनिया नहीं छड्डदा। मासो अल्लाह की पहचान नहीं होंदी तो रुख नहीं मोड़दा। जब तक सब तो कुल्ली मुंह मोड़ के कल्बन अपने अल्लाह तरफ नमाज इश्क नींद के और याददाश्त का कमाल हासिल करे, दवाम जिक्र हुजूर के जरिए रब थोड़ी बारगाह तक रसाई हासिल करे। रसाला कुशैरिया के अंदर लिखिया है, हजरत इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह लिखते हैं एक आदमी लोगों ने हवा च बैठा देखिया तो उन्हें पूछया कि तू ये कमाल किदा हासिल किया। उन्हें जवाब दिता कि मैं अपनी ख्वाहिशात नूं छड्ड के एक कमाल पाया। यानी रूहानी कमाल जिहड़ा मैं ख्वाहिशात नूं छड्ड के इंसान दे रूहानी कमालात बेशुमार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इहदे अंदर रखे हुए हैं और जदीद साइंस भी आस्ता आस्ता मुनकशफ करती जा रही है। लेकिन चूंकि जितने भी अफलातूनी लोग है जिहड़े ये साइंस नूं मजीद तो मजीद तलाश लगे हुए ने
वो सारे मखलूक का तालब बनाते, खाशात का गुलाम बनाते, दुनिया तालब बनाते हैं। खाशात, लज़्ज़ात, शहवात, माल मशहूरी जो उलझाते हैं और खुदा तो दूर करते हैं। हालांकि इस्लाम जिहड़ा है इंसान नूं रब सोने के करीब करता है। हर लम्हा इंसान जिक्रो हजूर च रहिंदियां होया रब सोने तरफ बढ़ता रहिंदा और कुर्ब दीयां मंजिलां तय करदियां होया कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचदा, फिर सरकार की मदद नाल अल्लाह जल्ला शानो दी बारगाह जांदा, जिहड़ा दी जिंदगी का मकसद है रब सोने मुकर्रर फरमाया। तो जब तक इंसान रब की बारगाह नहीं पहुँचता अपनी जिंदगी का मकसद हासिल नहीं कर सकता। रसाला कुशैरिया के अंदर, रसाला गौसे आजम के अंदर लिखिया है, हजूर गौसे आजम हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि अल्लाह सोने ने मैनू अपनी हजूरी में हाजरी का शरफ बख्शिया और रब सोने मैनू फरमाया कि गौसे आजम मेरे तो अगर कोई करीब है तो वह गुनाहगार है, क्योंकि वह आजी और नदामत वाला है। यानी रब सोने फरमाया गौसे आजम गुनाहगार मेरे बड़े करीब ने, लेकिन अगर ਉਹਦੇ अंदर ही आजी ਹੁੰਦੀ है चूंकि और नदामत ਹੁੰਦੀ है गुनाह करके नदामत इख्तियार करता है। यानी इतने बड़ी खूबसूरत गल की, अगर कोई शख्स खता गुनाह हो जाए इंसान को चाहिए सच्चे दिल न तौबा करे। रब सोना सुनता है, अल्लाह पाक दा हर जगह अपनी जात नज़ार बातन दे अंदर अंदर बाहर हर जगह बगैर किसी मोहताजी तो हर जगह हाजिर मौजूद है। तो खुद कुरान करीम च रब सोने दसिया भी मैं तेरी शाह रग तो भी नेड़े, जिधर रुख करे उधर अल्लाह है, तो मैं तेरे नाल है। क्यों नहीं अपने नफ्सां गौर करता है? कुरान पाक च अल्लाह बोले जगह जगह बार बार दसिया है। तो इस वास्ते इंसान गुनाहगार नूं चाहिए तौबा इख्तियार करे, सच्चे दिल ना तौबा नसूह करे, फिर दोबारा ना पलटे। ये चंद दिन की जिंदगी है, दुनिया मुसाफिर करना, रब सोने इत्थे भेजिया सानू, रब सोने ले जाना, लेकिन दरम्यानी जिंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारे, अल्लाह की आईने हयात के मुताबिक गुजारे, ना कि अफलातूनी शैतानी और अल्लाह के दुश्मना के तरीक़ेकार के मुताबिक जिंदगी गुजारे, नफ्स परस्ती दी बचे सारे मामले। नफ्से हमारा ही सारे फसाद की जड़, यही इंसान नूं अगर अकल जिहड़ी है दुनिया चक्कर च पै जाए, अकल के अंदर नूर है नहीं, कुरान सुन्नत दा तौहीदी नूर है नहीं, तो इस वास्ते ता ही इकबाल फरमांदा गुजर जा अकल से आगे के ये नूर चिरागे राह है, मंजिल नहीं है। यानी अकल जिहड़ी है जिहड़ी शैतान दी गुलाम है, शैतान दे पीछे लगी है, तो वो इंसान को गुमराह कर देंदी। एक जगह लम्हा फरमांदे अकल यार सौ बेस बदल लेती, इश्क बेचारा मुल्ला ना काजी ना हकीम। बेलगाम अकल जिहड़ी है वो इंसान को तबाह बर्बाद कर देंदी है। इंसान को चाहिए ये चुंगल जो निकले, लेकिन जब तक इंसान नफस के चुंगल जो नहीं निकलता उस वक्त तक इंसान कोई भी फलाह हासिल नहीं कर सकता। जिवें रब सोने दसिया मैं यू का शुहा नफ्स ही फौलाइका हुमुल मुफलिहून, तो रब सोना ही बचाता है। इंसान को चाहिए रब सोने को राजी करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत दी तौफीक को मदद तो बगैर इंसान कदे भी कोई फलाह हासिल नहीं कर सकता, ना ज़ारी ना बातनी ना इनफरादी ना इज्तिमाई ना बैन अक़वामी ना सियासी ना समाजी। तो ये सारियाँ फलावां सब तो आला तरीन फलाह कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक रसाई है, हुजूरी खुदा जल्ला शानहू तक पहुँचना जिहड़ा दी जिंदगी का मकसद है। लेकिन ता ही होगा अगर इंसान सच्चे दिल ना तौबा करे, राही मौला दा मुसाफिर बने, हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज्जत दे जिक्र च गुजारे, जिक्र पास अल्फाज दे विच, जिक्र अल्लाहू दे अंदर। इस वास्ते हदीस पाक दे अंदर है हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर चीज़ की एक चाबी होंदी है और तमाम आसमाना की चाबी जिहड़ी है ला इलाहा इल्लल्लाह, कि बगैर ये तो इंसान ये रूहानी मंजिलां तय नहीं कर सकता, ना रब सोने दी बारगाह जा सकता है। ते और रिज़्क दे बरकत वास्ते अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दसिया कि सदके के जरिए रिज़्क के हसूल विच मदद चाहो। यानी अगर कोई चाहता अपने रिज़्क की बरकत है तो अल्लाह राज खर्च करे, दुखी इंसानियत का भला करे और बेगर्ज बिला इम्तियाज रंगो नस्ल मजहबो मिले सब का भला करे, तो और गाफला लोगों तो दूर रहे। अगर जरूरी होवे किते तो अच्छिया लोगों नाल ही राबता होवे, वरना दूजिया लोगों को दूर रहो। और लभने बहुत औखे ने, इस दौर में बहुत मुश्किल है।
इस वास्ते अमीरुल मोमिनीन सैयदना हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजह करीम फरमाते ने कि जिथे इज्जत सच्चाई और खलूस नजर आए उत्थे ही दोस्ती दा हथ वधाओ, वरना तुहाडे वास्ते तन्हाई जिहड़ी है तुहाडी बेहतरीन साथी है। ऐसे गलत किस्म के लोगों को रब दे दुश्मनों को दूर रहना ही बेहतर है, उहदे नाल गुस्सा नशीनी बेहतर है अपने रब की तरफ महवे परवाज रहे। तो जो इंसान इस राह च निकलता है, दुनिया के इलम तो इंसान को उलझा देंगे ने अजीबो गरीब कैफियत हो, जिमें कि शायर आखेगा फलसफी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, डोर तो खुल जाता है लेकिन सिरा मिलता नहीं। जिमें कलंदरे लाहौर डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमान दिया कि खुदा जाने मुझे क्या हो गया है, खिरद बेजार दिल से, दिल खिरद से, ये दो एक दूसरे को बेजार है। ये दुनिया के इलम ਜਿਹੜੇ उलझा देंगे आ। तो इंसान को चाहिए कि अल्लाह का बंदा बने, तो ये जी इंसान की बेहतरी है। लेकिन जेडे अल्लाह तो गाफिल ने, शैतान उन्होंने नफ्स परस्त बनाता है, मुतकबर करता है, उन्होंने लहजे भी खुदाई हो जाते हैं। दुनिया की नेमत मुयसर आ जाने तो इंसान इंसान ही नहीं समझते है। इस वास्ते इंसान को इन्ने कमालात भी मिलते हैं लेकिन इंसान बंदा बनना ही पसंद करता। जिवें कलंदरे लाहौरी डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं, खुदाई एहतमाम खुश्क तर है, खुदाई एहतमाम खुश्क तर है, खुदा बंदा खुदाई दर्द सर है। यह दुनिया के मामले जेड़े है अजीबो गरीब है, लेकिन इन्हें जो निकल जाए इंसान, लेकिन तां ही है कि इंसान जड़ा ये सारे मामलात तो निकले अल्लाह रसूल के प्रोग्राम ते अमल करे। लेकिन तां ही होगा कि अगर मासो अल्लाह तो निकले, अपने सारी खलक चो निकले, दुनिया चो निकले, शैतान दी पूजा चो निकले और नफ्से मारा चो निकले जड़ा फसाद दी जड़ है, तो फिर सारे नमाज रोजे हज वकात इनू नफा देणगे। जब तक नफस के चुंगल चो नहीं निकलता यदि इबादत जड़ी बेरूह है तो उहदे असरात कैफियात वो अनवारात पैदा नहीं होंगे, क्योंकि ये हिजाब है सब तो बड़ा। कलंदरे लाहौरी डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह तां ही फरमाते हैं, नमाजो रोज़ा कुर्बानी हज ये सब बाकी है, तू बाकी नहीं है। कि तू बाकी तां ही होएगा अगर नफस के चुंगल चो निकलेगा। अल्लाह सोने दी राह दा मुसाफिर बनेगा, लेकिन तां ही अगर तू सिर तो पैरों तक तकदीर मौला बनेगा, मर्जी मौला बनेगा, इरादा इलाही बनेगा और सोचे इलाही बनेगा, तकदीर मौला बनेगा, तो फिर ही गल बन रही। जब तक नफस के चुंगल च नहीं निकलता कि अपना हर अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक कर, इजमा अहले सुन्नत के नाल रह, कदे भी शैतानी लोगों के पिछे ना जाए, तो फिर तेरे उत्ते ये सारे असरारो भेद खुलणगे। जिवें कलंदरे लाहौरी डॉक्टर इलामा इकबाल फरमाते, खुले जाते हैं असरारे नहानी, खुले जाते हैं इसरारे नहानी, गया दौरे हदीसे लंतरा में। कि जब इंसान अल्लाह का सच्चा बंदा बनूगा और मासवा अल्लाह च निकल के अपने अंदर डुबेगा, बातन दे विच जाएगा, तो फिर और ये सारे काम सच्चे अल्लाह बने जेरे निगरानी करेगा, गुमराही तो ताकि बचिया रहे शैतानी हमले तो। और इंसान जड़ा खुद सुपुर्दगी की जिंदगी गुजारे, सब्र किनात की जिंदगी गुजारे, इस्तकामत की जिंदगी गुजारे, हर लम्हा कल्बन अपने अल्लाह तरफ मतवज्जो रहे और अपनी तमाम उम्मीदां आरज़ुआं तमन्नावां दा मरकज़ महवर फकत अल्लाह सोने दी पाक जात नूं बना ले, तो वरना मार खा जाएगा। अगर दुनिया दे उत्ते भरोसे कर ले, भरोसा फकत अल्लाह दी पाक जात ते है। कलंदरे लाहौरी डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल फरमाते, तुझे गुर फकरो शाही का बता दूं, तुझे गुर फकरो शाही का बता दूं, गरीबी में निगहबानी खुद ही की कर। कि कदे भी अपने घर दा सौदा ना करें। जिवें इकबाल एक जगह फरमाते, तू झुका जब गैर के आगे तन तेरा न मन, फकत सजदा उस अल्लाह को करना करे। अल्लाह तो इंसान मुंह मोड़ता फिर दर दर सजदे करता फिर उस जलील रसवा हो। जिवें कलंदरे लाहौरी डॉक्टर इलामा इकबाल फरमाते, वो एक सजदा जिसे तू गुनाह समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। लेकिन राह इश्क का सफर जड़ा इंसान ने कल्ले तय करना बातन दे अंदर।
अल्लाह रब्बुल इज्जत दे कुर्ब सोबत और माइयत दे विच और सच्चे अल्लाह वालियां कोलों सच्चा मुरीद पीरो पेशवा कोलों ये प्रोग्राम और कवानीन सीखदा है, इस राह दे आदाब सीखदा है, क्योंकि अदब पहला करीना है मुहब्बत के करीनों में, जिन्हें इकबाल दे कहना को, तो फिर ही इस राह दा मुसाफिर बनदा। जिवें इकबाल की जगह फरमांदे, राहे मोहब्बत में है कौन किसी का रफीक, राहे मोहब्बत में है कौन किसी का रफीक, साथ मेरे रह गई एक मेरी आरज़ू। इस राह दे विच तां बहुत विरले लोग है राहे मौला दे मुसाफिर बनने वाले, बाकी तां दुनिया दे तालब है, दुनिया दे कुत्ते ने। अक्सरियत जिहड़ी है इर्द गिर्द निगाह दौड़ा के देख लो, जिवें अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे, दुनिया मुर्दार है दे तालब कुत्ते ने, जिन्हें भी ये पिछे जाते हैं ये सारे कुत्ते दिन रात ये पिछे दौड़ते जलील और रसवा होंगे ने, लेकिन मिलती लभदी फिर भी नहीं। हाँ जी, तो इंसान नूं चाहिए किसी पासे तुरे, लेकिन नमाज इश्क नीते फिर ही गल बन रही है। जिवें इकबाल एक जगह फरमाते ने, है यही मेरी नमाज, है यही मेरा वजू, मेरी नवाओं में है मेरे जिगर का लहू। जब तक इंसान का जिगर लहू नहीं बनता, इंसान इस राह च अपना तन मन नहीं वारदा, क्योंकि बगैर कुर्बानी तो इस राह कामयाबी नहीं, हर शह अपने मौला ते कुर्बान करनी पैनी है, फिर जाके इंसान नूं राह लभना, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद ना कामयाबी लभनी है। लेकिन इस राह च सब तो बड़ी रुकावट इंसान का सब तो पहला जो सब तो बड़ा दुश्मन और नफ्से उम्मारा है, तो फिर दुनिया फिर शायद अल्लाह सोने दी बारगाह तक रसाई हासिल करेगा। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा ही है कि सानू चाहिए कि अपने नफ्स चो निकलिए, सच्चे अल्लाह वालियां कोई राह सीखिए, उलमाए सच्चे उलमाए हक की सोबत बैठिए, तो अपने मकसद हयात नूं हासिल करिए, रब सोने की बारगाह तक रसाई हासिल करिए, दीदारे मौला हासिल करिए। कईयां तो दीदारे मौला की गल सुन के वैसे सड़ भुज जाते हैं, चूँकि इस काबिल नहीं, अल्लाह नूं पसंद नहीं है, लेकिन सच्चे अल्लाह वाले नेमत हासिल है। अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयां च दुआ है, अल्लाह सोने अस बड़े खताकार कमज़ोर फकीर पुर तकसीर माड़े आजिज़ मस्कीन इंसान है, कम इल्म इंसान है, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका, अपनी सोहनी पाक ज़ात का सदका साड़ियां खता गुनाह गलतियां लक्शा माफ़ फरमा, तो कुरान ते इस्लाम नूं गलबा अता फरमा, अपनी दायमी तजल्ली हजूरी अता फरमा, नफ्स शैतान दुनिया के शर तो बचा, और इस्लाम दुश्मन कुवता काफरा मुनाफिकां दज्जालियां और इन्हां दे एजेंटां दे गलीज मनसूबियां नूं नाकाम फरमा। अल्लाह बस बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।